वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। दिल्ली में बनेगी छत्तीसगढ़ की झांकी, कठिन प्रोसेस के बाद गणतंत्र दिवस के लिए छत्तीसगढ़ की झांकी का चयन। गणतंत्र दिवस समारोह में इस बार नई दिल्ली की कर्तव्य पथ पर जनजातीय वीर नायकों को समर्पित देश के पहले डिजिटल संग्रहालय की झलक देखने को मिलेगी। रक्षा मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति ने गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह के लिए छत्तीसगढ़ की झांकी का चयन किया है। इस डिजिटल संग्रहालय का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना की राज्य जयंती पर नवा रायपुर अटल नगर में किया था। झांकी के चयन पर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बधाई देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की झांकी के माध्यम से आदिवासी समाज की देशभक्ति, अद्भुत वीरता और अपने सिद्धांतों के लिए प्राण न्यौछावर करने की परंपरा पूरे देश को देखने को मिलेगी। जशपुर जिले के शासकीय विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने नई पहल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में बगिया में जशपुर जिले की शासकीय विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण एवं आधुनिक शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन जशपुर ACL एवं EDCIL के मध्य द्विपक्षीय MOU पर हस्ताक्षर किया गया। इस अवसर पर जिला प्रशासन की ओर से कलेक्टर रोहित व्यास, ACCL की ओर से जनरल मैनेजर CM वर्मा तथा EDCIL की ओर से प्रोजेक्ट डायरेक्टर विकास सारावत ने MOU पर हस्ताक्षर किया। नए साल से ये आदत छोड़ दीजिए, ट्रैफिक और सेहत दोनों के लिए खतरनाक। शहर की सड़कों पर इन दिनों एक बेहद खतरनाक और चिंताजनक प्रवृत्ति तेजी से फैलती जा रही है। दोपहिया वाहन चालक वाहन चलाते समय मोबाइल को गले और कंधे के बीच दबाकर बातचीत करते नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, ये नजारा अब अपवाद नहीं बल्कि रोजमर्रा की परंपरा बन चुका है। लोग फोन आने या करने पर वाहन रोकना समय की बर्बादी समझ रहे हैं और चलते चलते गला तिरछा कर मोबाइल दबाकर बात करना ठीक मान रहे हैं, जो कई मायने पर बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। बिलासपुर में अलौकिक कीर्तन दरबार और अमृत संचार का आयोजन 2 जनवरी से। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी पंजाबी युवा समिति बिलासपुर द्वारा श्री गुरुद्वारा सिंह सभा दयाल बंधुआ समूह 7 संगत के सहयोग से 3 दिवसीय अलौकिक कीर्तन दरबार एवं अमृत संचार समागम का आयोजन 2 जनवरी, 3 जनवरी और 4 जनवरी को किया जा रहा है। इस कीर्तन दरबार में सिख धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वंश बलिदान करने वाले गुरु गोविंद सिंह जी को याद कर शरबत, कीर्तन व कथा समागम से संगत को निहाल किया जाएगा। मतांतरितों को आरक्षण से वंचित करने की मांग, 10 लाख आदिवासी जाएंगे दिल्ली। मतांतरितों को आरक्षण से वंचित करने की मांग को लेकर जनजातीय समाज ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन की तैयारी तेज कर दी। मई 2026 को प्रस्तावित दिल्ली चलो आंदोलन की अंतिम रूपरेखा तय करने के लिए रविवार को 22 मई जनजातीय सुरक्षा मंच की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मंच के राष्ट्रीय संयोजक गणेश राम भगत ने की, जिसमें देश भर से आदिवासी नेता एकत्रित हुए हैं। दरअसल समय सारणी और राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाने की ठोस योजना पर विचार विमर्श किया गया। 1 जनवरी को 146 करोड़ की परियोजना का भूमि पूजन, डिप्टी CM ने लिया तैयारियों का जायजा। 1 जनवरी को छत्तीसगढ़ के पर्यटन विकास को नई दिशा देने वाले भोरम देव पर्यटन कॉरिडोर का भूमि पूजन होने जा रहा है। दरअसल हम आपको बता दें कि लगभग 146 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस परियोजना का भूमि पूजन केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। विधायक एवं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भोरम देव मंदिर परिसर स्थित कार्यस्थल का निरीक्षण किया। रोज धान खाने पहुंच रहा हाथी, ग्रामीण रात भर अलर्ट। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में हाथियों ने धान खरीदी केंद्रों में खूब उत्पात मचाया। बगू रसिया धान खरीदी केंद्र में पिछले 10 दिन में हाथियों ने 76 बोरी धान का नुकसान किया है। हाथियों के धान खाने और धान फेंकने की तस्वीर भी सामने आई है। लगातार नुकसान से परेशान ग्रामीण अब अपने धान की रखवाली में रात 8 बजे के बाद अलर्ट हो जाते हैं। मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर के 50 पद खाली, छात्र खुद ही कर रहे थे मेडिकल की पढ़ाई। दरअसल हम आपको बता दें, मेडिकल कॉलेज अस्पताल के संचालन को 4 साल बीत चुके हैं। लंबे अंतराल के बाद भी PG कॉलेज के लिए प्रोफेसर के आवश्यक 96 पद में से 50 पद खाली हैं। अध्यापकों की पर्याप्त भर्ती नहीं होने की वजह से अध्ययनरत विद्यार्थियों को स्वाध्याय के दम पर ही पढ़ाई करनी पड़ रही है। नियमित प्राध्यापकों की कमी ने मेडिकल शिक्षा की लचर व्यवस्था को उजागर कर दिया है। मेडिकल कॉलेज में PG कक्षा का संचालन के लिए 3 स्तर के प्राध्यापकों की नियुक्ति करने का प्रावधान है। इनमें प्राध्यापक के अलावा एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर शामिल हैं। अयोध्या के महंत का भूपेश बघेल पर तीखा हमला, बोले रावण का दूसरा रूप पूर्व CM। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री को बीजेपी का एजेंट बताए जाने के बाद सियासी माहौल गर्मा हुआ है।
इस बयान पर हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत राजू दास ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए भूपेश बघेल को रावण का दूसरा रूप करार दिया। भिलाई में आयोजित हनुमान कथा में पहुंचे महंत राजू दास ने मंच से कहा कि भूपेश बघेल का भाषा, गांव और कार्यशैली सनातन संस्कृति के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल दावा करते हैं कि उनके परिवार में 5 संत हुए हैं, लेकिन रावण भी एक संत का पुत्र था। महंत के अनुसार ज्ञान और कुल नहीं, कर्म व्यक्ति की पहचान तय करते हैं। आईपीएस जितेंद्र शुक्ला बने एनएसजी में ग्रुप कमांडर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को भेजा पत्र। छत्तीसगढ़ के आईपीएस अधिकारी जितेंद्र शुक्ला को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड में ग्रुप कमांडर के पद पर नियुक्त किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को पत्र भेजकर जानकारी दी। उन्हें तत्काल कार्यमुक्त करने का निर्देश दिया गया है। जितेंद्र शुक्ला मूलतः उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के रहने वाले हैं। उनका जन्म 22 सितंबर 1983 को हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद के राजकीय इंटर कॉलेज से स्कूली शिक्षा पूरी की और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए के बाद भूगोल विषय में एमए किया। पत्र में कहा गया है कि 2013 बैच के अधिकारी जितेंद्र शुक्ला को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के तहत एनएसजी में एसपी स्तर के पद पर नियुक्त किया गया है। कांकेर में तनाव, धर्मांतरित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता समेत 10 घरों में तोड़फोड़। भारी तनाव के बीच छावनी में तब्दील हुआ गांव। धर्मांतरण के मामले में आंबाबेड़ा और तेवड़ा के गांव के बाद पूसा गांव में भी हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि ग्राम पंचायत उसेली के आश्रित ग्राम पूसा गांव में धर्मांतरण के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता समेत धर्मांतरित लोगों को पहले अपने मूल धर्म में वापस लौटने हेतु समझाइश दी गई है, पर धर्मांतरित लोगों की नहीं मानने पर उनके घरों में तोड़फोड़ की गई। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस अधीक्षक निखिल रखेचा पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे। उन्होंने गांव की स्थिति का जायजा लिया और ग्रामीण जनप्रतिनिधियों से संवाद कर उन्हें समझाइश दी गई। ठंड का डबल अटैक, 48 घंटे तक शीतलहर का अलर्ट। राजधानी में धुंध की चेतावनी। दरअसल राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश में नए साल में ठंड से राहत की मिलेगी उम्मीद। दिसंबर के आखिरी तक तापमान में कोई खास राहत मिलने की उम्मीद नहीं। अगले 48 घंटे तक न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। इस दौरान यानी अगले 2 दिनों तक जिले के 1-2 इलाकों में शीतलहर चलने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिनों तक मिनिमम टेम्परेचर में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। इसके बाद इसमें 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। जांजगीर चांपा में 61 लाख से अधिक का मादक पदार्थ नष्ट। जांजगीर चांपा जिले में 61 लाख रुपए से अधिक मूल्य के अवैध पदार्थ नष्ट किए गए हैं। इनमें गांजा, नशीले टैबलेट और सिरप शामिल थे, जिन्हें प्रकाश इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड की भट्टी में जलाकर नष्ट किया गया। ये कार्रवाई जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में जब्त किए गए मादक पदार्थों पर की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कश्यप ने बताया कि जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल समिति जांजगीर चांपा के साथ मिलकर ये कार्रवाई की गई है। परिवहन के साथ बिक्री करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया। रायपुर पुलिस ने ड्रोन उड़ाकर फार्म हाउस से जुआरियों को पकड़ा। रायपुर के आउटर इलाके के फार्म हाउस पर लगातार पुलिस ने शनिवार रात बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल हम आपको बता दें कि एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और पुलिस की संयुक्त टीम ने हंसी खुशी फार्म हाउस में रेड कर जुआ खेलते 16 जुआरियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि कार्रवाई से पहले ड्रोन कैमरे ने जरिए जुआ खेलने की पुष्टि की गई थी। ड्रोन वीडियो में जुआरियों की महफिल देखते ही पुलिस ने की टीम फार्म हाउस के अंदर घुस गई। इस रेड के दौरान जुआरियों के पास से 2,12,600 रुपए नगद, 2 4 पहिया और 8 दोपहिया वाहन, 17 मोबाइल फोन और ताश की गड्डियां जब्त की गई हैं। सीएम साय ने दिए जांच के आदेश। परियोजना के लिए जनसुनवाई भी रद्द। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के तमनार में कोयला खनन परियोजना के विरोध प्रदर्शन के मामले की जांच होगी। इस प्रदर्शन में कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे और वाहनों में आग लगाई गई थी। घटना के एक दिन बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम साय ने रायपुर में पत्रकारों से कहा कि तमनार में हुई घटना की जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसे हिरासत में लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में ईडी का एक्शन। भारतमाला प्रोजेक्ट में भूमि अधिग्रहण घोटाले में छापेमारी। परिवर्तन निदेशालय ने सोमवार को छत्तीसगढ़ में कई स्थानों पर छापेमारी की है। ये कार्रवाई रायपुर से विशाखापट्टनम तक भारतमाला परियोजना के तहत आर्थिक कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण में मुआवजे के भुगतान में कथित अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में की गई है। दरअसल आपको बता दें, आधिकारिक सूत्रों के अनुसार राजधानी रायपुर और महासमुंद जिले में कम से कम 9 परिसरों पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जांच का संबंध भारतमाला परियोजना के रायपुर विशाखापट्टनम खंड में भूमि अधिग्रहण के मुआवजे में गड़बड़ी से जुड़ी है। नववर्ष के जश्न को लेकर गाइडलाइन, 10 बजे तक बजेगा डीजे। आगामी नववर्ष आगमन के पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह द्वारा सिविल लाइन स्थित C4 भवन के सभा कक्ष में रायपुर के विभिन्न होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, ढाबा, फार्म हाउस एवं बार संचालकों की बैठक ली गई।
बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण कीर्तन राठौर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम DR पोर्ते, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवा रायपुर विवेक शुक्ला, नगर पुलिस अधीक्षक क्राइम संजय सिंह, नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाइन रमाकांत वीरेंद्र चतुर्वेदी सहित अन्य पुलिस अधिकारीगण उपस्थित रहे। 1 जनवरी को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह करेंगे भोरम देव कॉरिडोर का भूमि पूजन। 1 जनवरी को छत्तीसगढ़ के पर्यटन विकास को नई दिशा देने वाले भोरम देव पर्यटन कॉरिडोर का भूमि पूजन होने जा रहा है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की पहल से लगभग 146 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस परियोजना का भूमि पूजन केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एवं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कर कमलों से संपन्न होगा। आयोजन की तैयारियों का जायजा लेने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज भोरम देव मंदिर परिसर स्थित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया।